नमो ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक जानकारी, कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं, आप लोगों के लिए जो जानकारी लेकर आए हैं वो बहुत ही सुंदर सी जानकारी है। आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा इस कथा के बारे में, इस जानकारी के बारे में। अगर आप लोगों को ये जानकारी, कथा समझ में आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज की जो कथा है वो है जगन्नाथ मंदिर के 10 अनसुलझे रहस्य, भगवान जगन्नाथ का चमत्कार, उसकी पूरी कहानी। भारत के पूर्वी तट पर स्थित जगन्नाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्यों, चमत्कारों और आस्था का अद्भुत संगम है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिन्हें भगवान कृष्णा का ही एक रूप माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी विज्ञान और तर्क की सीमाओं से परे हैं। सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध रहस्य है मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ ध्वज। सामान्यतः हवा की दिशा के अनुसार झंडा लहराता है, लेकिन यहाँ ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यह घटना आज भी लोगों को हैरान कर देती है। दूसरा चमत्कार है मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र। इस चक्र को आप पूरी शहर के किसी भी कोने से देखें, यह हमेशा आपकी ओर मुख किए हुए दिखाई देता है। यह एक अद्भुत दृश्य भ्रम है या कोई दिव्य शक्ति, यह आज भी एक रहस्य है। तीसरा रहस्य, मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता। कहा जाता है कि जैसे ही कोई पक्षी मंदिर के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है, वह रास्ता बदल लेता है। यह बात वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोग इसे भगवान की शक्ति मानते हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती, चाहे सुबह हो या शाम। यह छाया दिखाई नहीं देती, जो कि भौतिक के नियमों के अनुसार असंभव लगता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक और अजीब अनुभव होता है। जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार से अंदर जाते हैं, समुद्र की आवाज़ पूरी तरह बंद हो जाती है, जबकि मंदिर समुद्र के बहुत करीब स्थित है। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, समुद्र की गर्जना फिर से सुनाई देने लगती है। यह घटना आज भी लोगों को चौंका देती है और इसे मंदिर की दिव्य संरचना का चमत्कार माना जाता है। इन सभी रहस्यों के कारण जगन्नाथ मंदिर को भारत के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिरों में से एक माना जाता है। पहले भाग में हमने जगन्नाथ मंदिर की बाहरी रहस्यों और अद्भुत घटनाओं के बारे में जाना। अब इस भाग में हम मंदिर के अंदर होने वाले चमत्कारों और सबसे प्रसिद्ध महाप्रसाद के रहस्य को समझेंगे, जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में शामिल करता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार है यहाँ बनने वाला महाप्रसाद। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद
माना जाता है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालुओं के लिए खाना बनाया जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी बचता है। जितने लोग आते हैं उतना ही प्रसाद सटीक रूप से तैयार हो जाता है। यह संतुलन कैसे बनता है, यह आज भी एक रहस्य है। इस प्रसाद को बनाने की विधि भी बेहद अनोखी है। मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक रसोई माना जाता है। यहाँ मिट्टी के बर्तनों, हांडे में लकड़ी की आग पर खाना पकाया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन हांडियों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। कभी कभी 7 बर्तन तक एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार नीचे वाला बर्तन पहले पकना चाहिए, जबकि यहाँ उल्टा होता है, सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पक जाता है। यह घटना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है और इसे भगवान की कृपा माना जाता है। एक और रहस्य यह है कि मंदिर की रसोई में कभी भी खाना खराब नहीं होता, चाहे कितनी भी गर्मी हो या बारिश, प्रसाद हमेशा ताज़ा और शुद्ध रहता है। यहाँ का महाप्रसाद सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए समान होता है। कोई भेदभाव नहीं किया जाता, हर कोई एक साथ बैठकर इसे ग्रहण करता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और यह सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। मंदिर के अंदर एक और रहस्य है, भगवान की मूर्तियों से जुड़ा हुआ। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बल्लभद्र, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ लकड़ी की बनी होती हैं, जो कि अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग हैं। हर 12 से 19 साल में इन मूर्तियों को बदला जाता है, जिसे नक्ल कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक रहस्यमयी अनुष्ठान होता है, जिसमें पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ निकलकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस ब्रह्मा पदार्थ को कोई भी देख नहीं सकता। इसे अंधेरे में आँखों पर पट्टी बांधकर पुजारी स्थानांतरित करते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई इसे देख ले तो उसकी मृत्यु हो सकती है। यह रहस्य आज भी पूरी तरह से छुपा हुआ है और केवल कुछ ही पुजारियों को इसकी जानकारी होती है। इन सभी चमत्कारों और रहस्यों के कारण जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य बन गया है, जहां हर दिन कुछ ना कुछ अद्भुत घटित होता है। पहले 2 भागों में हमने जगन्नाथ मंदिर के अंदर के चमत्कार, महाप्रसाद और मूर्तियों के रहस्यों को जाना। अब इस तीसरे भाग में हम बात करेंगे उस भव्य आयोजन की जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, रथ यात्रा और उससे जुड़े अद्भुत रहस्यों की। यह रथ यात्रा के नाम से जानी जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालाभद्र और बहन सुभद्रा को विशाल रथों में बैठाकर मंदिर से बाहर निकाला जाता है। बलराम, यह यात्रा हर साल आषाढ़ महीने में होती है और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। लेकिन इस रथ पर यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो इसे और भी चमत्कारी बताते हैं। सबसे पहला रहस्य है इन रथों का निर्माण। हर साल इन तीनों रथों को नए सिरे से बनाया जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए कोई आधुनिक मशीन या तकनीक इस्तेमाल नहीं की जाती, केवल पारंपरिक तरीकों और विशेष लकड़ी से ही इसका निर्माण होता है। दूसरा चमत्कार यह है कि जब
ये विशाल रथ चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये अपने आप चल रहे हों। हजारों लोग रस्सियों से खींचते जरूर हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि अचानक रथ की गति बढ़ जाती है या रुक जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे नियंत्रित कर रही हो। कई श्रद्धालु मानते हैं कि यह भगवान की इच्छा होती है। ये जब चाहे चलते हैं और जब चाहे रुक जाते हैं। एक और रहस्य यह है कि रथ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना बहुत कम होती है, जबकि लाखों लोगों की भीड़ होती है। इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ यात्री आते हैं। इस यात्रा के दौरान एक खास परंपरा भी निभाई जाती है, जिसे छेरा पहाड़ा कहा जाता है। इसमें गजापति किंग स्वयं झाड़ू लगाते हैं, जो यह दर्शाता है कि भगवान के सामने सभी समान हैं, चाहे वह राजा हो या आम इंसान। रथ यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु ऐसे अनुभव भी बताते हैं जो उन्हें जीवन भर याद रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रथ को छूते ही अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस की, जबकि कुछ ने अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाया। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने रथ यात्रा के दौरान भगवान के दिव्य रूप की झलक देखी, जो केवल भाग्यशाली लोगों को ही दिखाई देती है। वैज्ञानिक इन घटनाओं को भीड़ के उत्साह, भावनात्मक ऊर्जा और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जोड़कर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि भगवान के साथ सीधा जुड़ने का अवसर है। रथ यात्रा हमें यह सिखाती है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि वे अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा को दुनिया का सबसे भव्य और चमत्कारी धार्मिक आयोजन माना जाता है। पहले 3 भागों में हमने जगन्नाथ मंदिर के चमत्कार, महाप्रसाद और रथ यात्रा के रहस्यों को जाना। अब इस चौथे भाग में हम उन गुप्त और कम ज्ञात रहस्यों की बात करेंगे जो इस मंदिर को और भी रहस्यमयी और दिव्य बनाते हैं। सबसे रहस्यमयी परंपरा है नवकलेवर। जब भगवान जगन्नाथ, बालाभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को बदला जाता है, यह प्रक्रिया हर 12 से 19 साल में होती है और इसमें एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे आज तक पूरी दुनिया नहीं जान पाई। इस प्रक्रिया के दौरान एक ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह कार्य आधी रात को पूर्ण अंधेरे में किया जाता है। पुजारी अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं और हाथों में कपड़ा लपेट लेते हैं ताकि वे उस दिव्य तत्व को सीधे छू या देख ना सकें। कहा जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ भगवान की आत्मा के समान होता है, एक ऐसी ऊर्जा जो मूर्ति को जीवंत बनाती है। इस रहस्य को जानने की अनुमति केवल कुछ चुनिंदा पुजारियों को ही होती है। एक और चौंकाने वाला रहस्य यह है कि मंदिर के सिंह द्वार के पास एक स्थान है जहां खड़े होकर आप समुद्र की आवाज़ नहीं सुन सकते, जबकि कुछ ही कदम दूर जाने पर वही आवाज़ साफ सुनाई देती है। यह ध्वनि का खेल है, आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र का रहस्य भी कम अद्भुत नहीं है। इसे किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है कि यह हमेशा आपकी ओर ही मुख किए हुए है। यह केवल एक
संरचनात्मक चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत भी माना जाता है कि भगवान हर दिशा में हर समय अपने भक्तों को देख रहे हैं। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगाया जाता है उसे हर दिन बदला जाता है और यह कार्य एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा के 200 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर करता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर किसी दिन यह ध्वज नहीं बदला जा गया तो माना जाता है कि मंदिर 18 साल तक बंद हो सकता है। मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य थोड़ा डरावना भी है। कहा जाता है कि मंदिर के आसपास कुछ ऐसे स्थान हैं जहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे अनजानी आवाज़ें, लच्छाएँ, छायाएं या दिव्य प्रकाश। स्थानीय लोग इन घटनाओं को देवताओं पर अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति मानते हैं। कुछ साधु संतों का यह भी मानना है कि जगन्नाथ मंदिर केवल एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक ऊर्जा द्वार, एनर्जी पोर्टल है, जहां से आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। वैज्ञानिक इन रहस्यों को वास्तुकला, ध्वनि विज्ञान और मनोविज्ञान वैज्ञानिक प्रभावों से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। इन सभी रहस्यों के कारण जगन्नाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य बन गया है जिसे समझना आज भी इंसान के लिए चुनौती है। अब तक हमने जगन्नाथ मंदिर के चमत्कार, रहस्य, परंपराएं और अद्भुत घटनाओं को विस्तार से जाना है। इस अंतिम भाग में हम समझेंगे कि आखिर क्यों यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवित चमत्कार माना जाता है और इसका हमारे जीवन पर क्या गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर हमें यह सिखाता है कि भगवान जगन्नाथ केवल एक मूर्ति या स्थान तक सीमित नहीं है। वे हर जगह, हर रूप में मौजूद हूँ और यही कारण है कि यहाँ भगवान को लकड़ी की मूर्तियों में पूजा जाता है जो समय समय पर बदलती जाती हैं। यह हमें यह संदेश देता है कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार इसकी समानता की भावना है। यहाँ का महाप्रसाद हर व्यक्ति के लिए सम्मान होता है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति धर्म या स्थिति का हो। यह परंपरा हमें सिखाती है कि इसलिए सबसे बड़ा धर्म है। रथ यात्रा भी इस भावना को दर्शाती है। जब भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आत्मा अपने भक्तों के बीच जाते हैं तो यह संकेत होता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर इंसान के दिल में बसते हैं। जगन्नाथ मंदिर का एक और गहरा संदेश यह है कि जीवन में रहस्य दोनों जरूरी हैं। हर चीज़ का तक समझना संभव नहीं होता, कुछ चीज़ें केवल अनुभव की होती हैं। यह मंदिर हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति, विज्ञान और आस्था तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मंदिर की संरचना हमें यह सोचने पर मजबूर होती है कि जीवन में बदलाव महसूस करते हैं। कुछ को मानसिक शांति मिलती है, कुछ को नई दिशा। यह सब केवल एक संयोग नहीं बल्कि उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है जो इस स्थान पर मौजूद है। अंत में जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। यहाँ से लौटने वाला इंसान केवल दर्शन करके नहीं जाता बल्कि
एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर जाता है। इसलिए जगन्नाथ मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर आपके साथ रहता है। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर के 100 अनसुलझे कहानी। जगन्नाथ मंदिर के 10 अनसुलझे रहस्य। भगवान जगन्नाथ का चमत्कार। पूरी मंदिर। भक्तजनों, ये आप लोगों को कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें।